Hello everyone, welcome to another market analysis video. Today we'll discuss 7 to 8 stocks which are very good for positional as well as investment purpose, like the ones which have a very good risk reward ratio. See, the first stock is Federal Bank. This is the daily time frame of Federal Bank. If we change it to weekly, we'll see a pattern. If we draw a trend line, see, this is kind of an inverted head and shoulder pattern एंड उसका ब्रेकआउट है. तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है छोटा सा एट दिस पॉइंट 110. तो अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है या फिर 90 के लेवल को वापस रीटेस्ट करता है तो यू कैन ऐड फेडरल बैंक, या फिर मंडे को फ्लैट ओपन होकर अगर ये 110 क्रॉस कर देता है तो देन ऑल्सो यू कैन ऐड फेडरल बैंक. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक क्योंकि इसके पोटेंशियल टारगेट्स होंगे यहाँ से. इफ वी चेक सिर्फ शोल्डर्स अगर चेक करते हैं 18 पॉइंट्स फ्रॉम एयर, या प्रॉब्ली 120 तक के टारगेट्स है. ये जो लेवल्स है ये लेवल्स तक के टारगेट्स मिल सकते हैं 117 टू 120 तक के. सो दिस दी फर्स्ट स्टॉक. नेक्स्ट इज HDFC. सी अगेन दिस दी डेली टाइम फ्रेम ऑफ HDFC. वापस दिस इज काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न. हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, okay. और इसको वीकली में चेंज कर देंगे. या सी काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम्स, और ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर दिया हुआ है. पहले काफ़ी बड़ा सा एक रिजेक्शन था, इसके लिए ये रेड कैंडल है. दिस रेड कैंडल मीन्स कि प्राइस पहले से प्राइस पहले ऐसे जा रहा था, फिर ये हाई पॉइंट पे टच किया था और क्लोज इतना नीचे आके दिया था. तो इतना बड़ा रिजेक्शन था, तो वो ये रेड कैंडल है. बट दिस टाइम इट हैज़ गिवन अ क्लोज अबाउट दिस लेवल. तो वापस अगर इस पॉइंट तक 2868 तक आता है तो वापस यू कैन ऐड HDFC, और SL शुड बी बिलो दिस लो विच इज 2773. Then the next stock is BHEL. Yeah, we'll add here. Yeah. Again on a daily time frame इसने इसका एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था ये कप पैटर्न का, और मे बी इनवर्स हेड एंड शोल्डर वापस. और ये ब्रेकआउट के बाद सी अगेन रीटेस्ट, जैसे फेडरल बैंक में चेक किया था वैसे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट. सो क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. और आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो रेड कैंडल है बड़ा सा, उसके नीचे उसका लो है 67.95 लाइक 68. तो SL कितना छोटा है, एक पॉइंट का ही SL है सिर्फ, या 2 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स. तो इसके नीचे आप क्लोजिंग बेसिस पे SL रख सकते हो BHEL में, और टारगेट आपका वापस होगा 80. और इस बार अगर वापस 80 क्रॉस हो जाता है तो इट विल बी सुपर बुलिश, एंड योर नेक्स्ट टारगेट्स विल बी अराउंड दिस 90. तो 70 टू 90 का टारगेट आपको मिल सकता है, और आपका रिस्क काफ़ी छोटा है. और वापस अगर आपका SL हिट होता है और वापस ये लेवल क्रॉस करता है 68.95 का, तो आप वापस इसमें एंटर कर सकते हो. एंड इफ वी चेक दी फिब एक्सटेंशन, अगर यहाँ से या सी एग्जैक्टली 0.382 के लेवल पे ये रुका है, क्योंकि यहाँ से एक लोअर डिमांड इसको मिल रही थी. तो वापस अगर मंडे को वील चेक कि कैसी कैंडल बनती है, और इसके नीचे SL होगा आपका 67.55 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. देन द नेक्स्ट स्टॉक इज Pidilite. सी दिस इज अकॉर्डिंग टू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है. सी कभी भी आप देखोगे ये स्टॉक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड, और दिस येलो लाइन इज दी 100 DMA, इज नॉट द EMA बट द सिंपल मूविंग एवरेज. और आप कभी भी देखोगे प्रीवियस टाइम्स में ये यूजुअली 50 EMA, दिस रेड लाइन इज दी 50 EMA, वहाँ से सपोर्ट लेता है.
और जब भी 50 EMA ब्रेक करता है तो 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। सी और हियर ऑल्सो 50 EMA से वापस 50 EMA, बट दिस टाइम इट हैज ब्रोकन द 50 EMA और वापस 100 मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगेन यू कैन एंटर इन पीडीलाइट फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज पोजिशनल, क्योंकि पोजिशनल का आपका मिनिमम टारगेट ही हो जाएगा ये जो हाई है, क्योंकि उसके पहले कोई रेजिस्टेंस लाइक मेजर रेजिस्टेंस था नहीं। तो 9% तो ये ऐसे ही हो गया। एंड आपका स्टॉप लॉस होगा काफ़ी छोटा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे, लाइक ये जो 100 मूविंग एवरेज का लाइन है उसके नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और ये वापस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, एक दो बार हो जाएगा शायद कि इसके नीचे जाए और ये बेयर ट्रैप हो जाए, तो वापस इसके ऊपर जैसे क्रॉस कर देगा तो आप वापस इसमें एंटर कर सकते हो। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सी अगेन अ सिमिलर पैटर्न, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, ठीक है। और वापस दिस टेक्स अ सपोर्ट ईदर फ्रॉम 50 EMA और 100 SMA और DMA whatever, तो आप वापस इसमें एंटर कर सकते हो। सिमिलर चार्ट एंड सिमिलर रूल्स एज ऑफ पीडीलाइट। देन द नेक्स्ट इज TCS। सी इसके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे नहीं थे, तो लाइक अच्छे थे बट मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो इसके लिए TCS ऑल्सो हैज करेक्टेड क्वाइट अ बिट। एंड अगेन सिमिलर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था ये। सी तो अगेन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, अराउंड 12% करेक्ट हो चुका है। तो अपसाइड जाएगा ये तो ये टॉप तक 13-14% हो जाएगा। तो वापस सेम इसके 100 मूविंग एवरेज के नीचे SL ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो ये था TCS। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक विच इज, एंड दिस इज द लास्ट स्टॉक बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक, Sterlite Technologies। Okay, see this is the daily time frame of Sterlite Technologies. This also has been in a continuous uptrend since March. This is a mid cap stock and ये एक investment pick है, क्योंकि first I'll show you some good data. See, this is the ticker tape platform and this is the shareholding pattern. First we'll see the promoter, which is almost constant and 54.24%, which is good. Then mutual funds. See, अगर आप चार्ट देखेंगे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का, सी ये चार्ट है मार्च के कोविड के फॉल के बाद का, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में। और वो क्यों है, क्योंकि सी दिस दी दिसंबर 2020 क्वार्टर और दिसंबर 2020 इज और ईयर, ठीक है। तो इसके पहले ये जो जोन है दिस नोन एज दी कंसोलिडेशन जोन, बट थोड़े एडवांस लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर लाइक इंस्टीट्यूशन जिसके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स है वो स्टॉक को ले रहे हैं या एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस उन लोग ने अपना स्टेक बढ़ाया, म्यूचुअल फंड्स ने। तो म्यूचुअल फंड्स के पास इनफ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एंड सी उसके बाद कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में। देन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इनका स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले 3 क्वार्टर से। एंड देन कम दी FIIs, सी कंटिन्यूस फ्रॉम अगस्त। सी अगस्त में ये कहाँ पर था, या सी और ये जो जोन था यहाँ से कंटिन्यूस दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक 3.92 से लेकर 6.31 तक। तो एंड सी अगेन दिस वाज काइंड ऑफ एन अक्यूमुलेशन जोन, अक्यूमुलेशन फेज, और जिसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। एंड इफ यू गो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया था इस चैनल का, बट मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया था या मिड कैप्स में करेक्शन आया था, तो ये वापस ये लोअर चैनल के इसने सपोर्ट लिया था लोअर चैनल से। एंड अगेन दिस हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन लास्ट 6-7 वीक्स का जो कंसोलिडेशन था उसका। और क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्लोजिंग है एट 300.7। तो ये जो जोन था इसके ऊपर इसने क्लोज दिया है, और लास्ट क्लोज इसका उसके ऊपर कभी कब था, 2021 जुलाई में था। तो लाइक काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और ये लोअर प्राइस रिजेक्शन था, लाइक डिमांड काफ़ी मिल रही थी इसको यहाँ से। एंड सी द वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम
लास्ट काफ़ी टाइम से सिर्फ यहाँ हुआ था। इसका जो काइंड ऑफ डबल टॉप बना था, बट वापस इसने ये लोअर चैनल से सपोर्ट ले लिया है एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रेकआउट। इसका चार्ट पैटर्न लाइक ये जो भी है, मैं किसी और से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, वेदांता से। सी, ये जो है पहले एक अप ट्रेंड में होता है स्टॉक, और फिर कंसोलिडेट होता है, फिर वापस एक टॉप बनाकर वापस कंसोलिडेट करता है। सी, अप ट्रेंड में होकर टॉप बनाकर नीचे आके वापस कंसोलिडेट करता है, और ये जो ब्रेकआउट है दैट इज इतना टाइम का जो कंसोलिडेशन है। सी, इतने टाइम का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट का ये फर्स्ट कैंडल है। सो ये फर्स्ट कैंडल है ये पूरे कंसोलिडेशन का, एंड देन यू कैन सी वेदांता कितना ऊपर गया था। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि स्टॉक इतना बढ़ चुका है, फिर भी आर एस आई इज एट 62 ओनली, विच मीन्स कि ये काफ़ी अच्छे जोन में है अभी, और काफ़ी अच्छे बाइंग जोन में है। सो दिस इज अ गुड स्टॉक विच यू कैन कंसिडर, और ये एक 5G के उसमें काम करती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है इसकी। एंड या, that was all for today. Hope you like the video and thank you for watching.